संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अध्याय 4 में अध्ययन करेंगे संज्ञा का। संज्ञा शब्द शम धन ज्ञा के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाला, जबकि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम है। किसी भी व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के संपूर्ण परिचय के लिए पर्याप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द का पर्यायवाची है नाम। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में राम, सीता आदि, वस्तु, पुस्तक, लकड़ी आदि, स्थान, अयोध्या, मथुरा आदि, प्राणी, बैल, गाय आदि, भाव, मिठाई, खटाई आदि। संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब विस्तार से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाली नामावली को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। जैसे व्यक्ति में महात्मा गांधी, भगत सिंह, हेडगेवार आदि। वस्तु रामायण, महाभारत, भगवद गीता आदि। स्थान बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, सागर आदि। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा शब्दों से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध होता है। जैसे वस्तु संदूक, पुस्तक, कार, थाली आदि। स्थान गांव, स्कूल, शहर, नदी, पहाड़ आदि। प्राणी बालक, पशु, पक्षी, गाय आदि। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं,
उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं मनुष्य, मित्र, प्रभु, बच्चा। भाववाचक होगा मनुष्यता, मित्रता, प्रभुता, बचपन। इसी प्रकार जातिवाचक हैं शैतान, शत्रु, समाज, मूर्ख। भाववाचक के रूप में शैतान का शैतानी, शत्रु का शत्रुता, समाज का सामाजिक, मूर्ख का मूर्खता आदि शब्द हो जाते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्व, माँ, पराया, अपना का भाववाचक होगा सर्वस्व, ममत्व या ममता, परायापन, अपनापन। इसी प्रकार निज, तुम, मैं, अहम, मैं भाववाचक होंगे निजत्व, तुम्हें, मुझे, अहंकार आदि। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अच्छाई, सुंदरता, शीतल, सफल, कायर, चतुर, निर्मल, बड़ा, ये विशेषण हैं। इनकी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होगा। अच्छाई, सौंदर्य, शीतलता, सफलता, कायरता, चातुर्य, निर्मलता, बड़प्पन आदि। क्रिया से भाववाचक शब्द बनाना। पढ़ना, खोजना, सीना, जीतना, रोना, लड़ना, चलना आदि। पढ़ना का पढ़ाई, खोजना का खोज, सीना का सिलाई, जीतना का जीत, रोना का रोलाई, लड़ना का लड़ाई, चलना का चाल, थकना का थकावट आदि। संज्ञा से भाववाचक बनाना। मनुष्य, पशु, बहार, मित्र का भाववाचक होगा मनुष्यता, पशुत्व, भारीपन, मित्रता, किशोर का किशोरापन, दास, दासत्व, लघु, लघुता, पंडित का पांडित्य आदि। अब बारी है चौथे भेद की द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, पेट्रोल, घी, आटा, शक्कर आदि। समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सैनिक एक वचन में है, जबकि सेना एक टुकड़ी, एक पूरा रूप है, एक समूह है, झुंड है। इसी प्रकार कक्षा, छात्र जहाँ एक वचन में है वहीं कक्षा में समूह में होते हैं, समुदाय में होते हैं। इसी प्रकार पुस्तकालय में समूह में पुस्तकें होती हैं, बाजार में सामूहिक भीड़ होती है। ये समस्त उदाहरण समूह या समुदायवाचक संज्ञा के हैं। इस कड़ी में बस इतना ही। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।